हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित के सेट नंबर 7 2023 का जेड। इसमें पहला सवाल देखो, यह है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तीकरण होगा। देखते हैं। इसमें पहला सवाल है हमारा 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। विविक्तीकरण निकालने के लिए हमको पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी। तो इससे हम तुलना कर देंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और b देखो, b यहाँ देखो x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -6 हो जाएगा और यहाँ ये अचर पद है तो ये c के बराबर हो जाएगा। यानी a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 4। विविक्तीकरण का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ रख दिया तो b का मान कितना है -6, इसका स्क्वायर हो गया -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और 4 3 12 चौकू 48। अब 48 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें -12 देखो, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है उसमें हम y बराबर 0 रख लेंगे। ये समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 6, तो y बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में हम y 0 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 0 बराबर 6। तो 3x प्लस 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा और बराबर 6। अब यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 6, यानी अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, इधर आके बटे में चला जाएगा। तो x 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2। तो हमारे बिंदु आ गए हैं 2, 0। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। देखिएगा दोस्तों 2, 0 ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि बिंदु -4, 2, 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दे रखा है a/8, 0, 4, तो a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हमको एक, अगर हम मान लें एक लाइन ये है हमारी a और b, तो इसका अगर ये वाला बिंदु हमारा a है -4, 2 और ये बिंदु b है जो 5, 6 है और इसका अगर मध्य बिंदु जो दिया है उसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं वो कितने हैं a/8, 4। अब यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमको x वाला चाहिए है तो यहाँ x वाले के लिए सूत्र लगा देंगे। x बराबर हो जाएगा हमारे पास, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y वाला होता है y बराबर y1 प्लस y2/2। लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम यहीं से चल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है कि मध्य बिंदु की a/8, वो वैल्यू यहाँ लगा लेंगे। x1 कितना है देखो, हमारा x1 है -4 और x2 देखो है कितना हमारा 5, तो ये वैल्यू हम यहाँ लगा लेंगे। तो x1 हो जाएगा -4 प्लस 5/2। अब यहाँ से देखो ऊपर कितना बचेगा, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा और अब बटे में 2, ये बटे वाला 8 इधर लाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। तो ये बराबर इसे काट देंगे तो 2 चौकू 8, तो ये बराबर आ गया हमारा 4। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये हटा हुआ है और अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, वह होगी। तो देखो जिसमें हमको ऐसा कहा गया होगा कि शेष इतना बचता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो शेष हमारा बचता है उसको हम माइनस कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं 125 में से 8 बचेंगे और 70 में से 5 बचेंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल में देखो कहा है
125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होते हैं शेष फल में। तो यहाँ से पहला वाला 125 है तो उसमें 8 बचेंगे और दूसरा 70 है उसमें से 5 बचेंगे। तो जो बचेंगे पहले उन्हीं को माइनस कर देते हैं। तो 125 में से 8 माइनस कर देंगे और 70 में से 5 माइनस कर देंगे। तो इस तरह 117 और 165 बच गए हैं। और इनका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बड़ी से बड़ी निकालना होता है तो हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहीं पे छोटी से छोटी कहता तो हम लासा ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पे देखो 117 और 65 का गुणनखंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 117 का 3 गुणा 3 गुणा 13। देखो काटेंगे इधर 3 से तो 3 तियाँ 9, 2 बच्चे 3 नियम 27, फिर 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। तो इसके 117 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार से देखो 65 है, 65 के अगर गुणनखंड करोगे तो 5 से काटोगे, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15। तो ये 5 और 13 इसके गुणनखंड बन गए। तो यहाँ 65 के गुणनखंड बन गए 5 गुणा 13। अब यहाँ से ऊपर से देखो, ऊपर वाले में भी 13 है, नीचे वाले में। तो ये जो संख्या हमारी समान होती है उसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, जो समान नहीं होती है उसको हम उस लाइन से आगे लिख देते हैं। से यहाँ तक है, इससे आगे लिख देंगे। तो ये 5 आगे लिख दिए। अब हमें मासा निकालना होता है। मासा में क्या होता है, जो संख्या हमारी दोनों में होती है उसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे 13 दोनों में है तो 13 आ गया, यही हमारा मासा हो जाएगा और यही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें देखो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक मूल हमको दे रखा है, इस घात 2 वाला है तो इसके 2 मूल होंगे। तो एक मूल हमको दे रखा है तो हम x बराबर यहाँ पे रख देंगे -2, तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 और इसमें x बराबर -2 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा। देखो x ही आएगा -2 का स्क्वायर और k अपनी जगह आ जाएगा, x की फिर -2 और -6 बराबर 0। तो यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और इसकी माइनस और प्लस की इसकी गुणा होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2k हो जाएगा। माइनस का 6 बराबर 0। इसके बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 2k और माइनस का 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का 2k बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से देखो ये माइनस इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 2k बराबर माइनस का 2 और k बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ k बराबर आ जाएगा 1 आएगा, 2 बन जा 2, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें k का मान प्राप्त हो गया है। k का मान देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 ये हटा हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और थीटा 0 से 90 के बीच में है तो थीटा का मान कितना होगा। देखें आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 8, इसमें दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग कर देंगे। तो कॉस थीटा से दोनों पक्षों में भाग करने पर जब इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है और कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। और टेन में 1 किसका मान होता है, ये टेन में होता है टेन
45 का। तो यहाँ से tan और tan हट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये थीटा का मान आ गया। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है हमारा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है 144, इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे पहले इसे, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड 144 के। ये आ गए हैं। 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 है 2 बार, तो 3 गुणा 3। अब देखिए 2 की घात कितनी आ गई, 2 की घात आ गई 1 2 3 4, 4 बार, और गुणा 3 की घात आ गई है 2। तो ये कह रहा है कि घातों के गुणनखंडों के घातों का योगफल। तो योगफल कितना हो जाएगा, घातों का योगफल। देखिए यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया 6। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी वाला 6। अगला है बिंदु -3, की बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो इसमें सीधे आप लोग याद रखिएगा कि जो बिंदु दिया होता है, अगर हमसे बाई अक्ष की पूछेगा तो एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा, और एक्स अक्ष से पूछेगा तो बाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ बाई अक्ष से पूछा है तो एक्स वाला निर्देशांक कितना है -3। तो सीधे इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे आप लोग यहीं से ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें सही होगा हमारा ए वाला। अगला देखिए, ये आपका हटा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। अब 12वां देखो, निम्न सारणी का माध्य होगा। तो निम्न सारणी का हमें दिया है सारणी, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे रखी है। तो बना लेते हैं भाई इसको, वर्ग अंतराल और इसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दे रखी है हमें। या दोस्तों ऐसा करते हैं, पहले मध्यमान निकाल लेते हैं, मध्यमान, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमको मध्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो मध्यमान निकाल लेते हैं। तो देखो मध्यमान क्या होगा, मध्यमान 0 से 10, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5, और 10 20 30 यानी 15। या ये तरीका है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो अंतराल होता है बीच बीच में पहला निकाल के वही अंतराल हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 10-10 का अंतर है, तो यहाँ 15, 5 में 10 जोड़ो 15 हो जाएंगे, 15 में 10 जोड़ो 25 हो जाएंगे, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे। और इसको कहते हैं एक्स। आप देखो बारंबारता हमें दे रखी है, तो बारंबारता कितनी है, पहले की दे रखी है 5, दूसरे की 6, फिर 5 दे रखी है, फिर 3 दे रखी है, फिर 1 दे रखी है। हम इस बारंबारता को मानते हैं एफ, और समांतर माध्य निकालने के लिए एफ गुणा एक्स निकालना होता है। ये ध्यान रखें, समांतर माध्य में हमको वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और एफ गुणा एक्स निकालना पड़ता है। तो जब एफ और एक्स की गुणा करेंगे तो 5 की 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 25, और 15 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, और 25 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 35 की 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
3 पंजे 15 और 3 तिया 9 1 10 और 45 की करेंगे तो 45 एकन 45 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको योग ज्ञात करना होता है बारंबारताओं का। इसे आयन या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो जोड़ लेते हैं। देखो ये 5 और 6 11, 11 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 1 20, ये हो जाएगा 20। अब इसे भी जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20, 2 हासिल के और 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 1 और 1 2 और 1 3, 9 2 11। अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ से देखो सिग्मा एफ एक्स है हमारा 390 बटे 20, तो ये कट जाएगा इससे, इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 एकन 2 और 1 बचा 19 हो गए और 2 नेम 18.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 19.5। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो 3 cot थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3 और cot क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर ये कोण हम थीटा मान लें तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो लंब 3 है तो ये हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इस त्रिभुज में नाम डाल दो ABC। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें पता नहीं है तो AC निकालेंगे, बराबर AB देखो कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन्हें देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे 25। यहाँ AC स्क्वायर है, AC बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा 5। तो ये भुजा आ गई हमारी 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोसेक थीटा। तो देखिए दोस्तों कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है देखो 5 और लंब कितना है 3, तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे। जो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग पहले गोले का आयतन बटे
दूसरे गोले का आयतन बराबर, तो ये अनुपात हमको दे रखा है 27:64 यानी 27/64। अगर हम इसको B1 मान लें, इसको B2 मान लें, तो ये B1 अनुपात B2 हो जाएगा इतना। अब इधर पहला गोला और अनुपात में दूसरा है, तो इनके अनुपात में जो है पहले इसका आयतन का सूत्र लगा देंगे, फिर दूसरे वाले का। देखो पहले गोले का आयतन हो जाएगा हमारा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई। अगर पहले की त्रिज्या को हम R1 मान लें तो यह हो जाएगा R1³ बटे दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2³ बराबर 27/64। तो 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ घात 3 है तो यहाँ भी घात 3 हम बना सकते हैं। देखो 3 की घात 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3। तो घातें इनकी छोड़ देंगे तो R1 बटे R2 हो जाएगा हमारा 3/4। अब हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होता है, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको S1 मान लो, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अगर S2 मान लें इस तरह से, तो देखो गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R²। तो यहाँ पहले के लिए R1² हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 पाई R2²। तो 4 से 4, पाई से पाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो S1 बटे S2 हो जाएगा हमारा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो R1 बटे R2 आ चुका है हमारा 3/4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से S1 अनुपात S2 आ जाएगा 9:16। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 9:16 है हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमको दिया है बहुलक और माध्य। प्रश्न संख्या है 15। बहुलक बराबर है 45 और माध्य बराबर है 18, सॉरी माध्य है 27। तो माध्य का सूत्र होता है हमारा बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। तो यहाँ पे देखो बहुलक हमको दे रखा है 45 और 3 गुणा माध्यक हमको क्या करना है, निकालना है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है। तो ये माध्यक -2 गुणा माध्य हमको दे रखा है 27। तो ये 45 बराबर 3 गुणा माध्यक और माइनस का 27 दूनी 54। ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 45 + 54 बराबर 3 गुणा माध्यक, और ये हो जाएगा 4 × 5 = 9 और 5 × 4 भी 9, और ये 3 इधर ले आएंगे तो आ जाएगा बटे में, और इधर बचेगा माध्यक। तो यहाँ से 3 से काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, क्या आ गया, माध्यक बराबर आ गया 33। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। 33 वाला कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, समीकरण दिया है कि मूल होंगे। तो देखो भाई इसके मूल क्या होंगे,
समीकरण है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल क्या होंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ से गुणा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और उनको जोड़े तो आना चाहिए 2। तो इसके देखो गुणनखंड बनेंगे x² माइनस का जो 1 एकन 1, 1 और 1 2, तो 1 और 1 ये हो जाएंगे 2, और प्लस इनकी गुणा भी करोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस का ये x की 1 से करोगे तो माइनस का x, इसकी फिर 1 से करोगे तो ये, और माइनस ये अंदर आएगा तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। x एकन x प्लस 1 बराबर 0। पहले दो में से x कॉमन हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो x माइनस 1 फिर कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो हमारे पास मूल आ गए इसके 1, 1, यानी मूल आ गए 1, 1। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखो 16 में सही होगा हमारा ए वाला। अगला है 17। इसमें देखिएगा हमको दिया है 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको समांतर माध्य दे रखा है, कितना है, 18 है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए, पद कितने हैं, 7 है, 11 है, तो 7 प्लस 11 नहीं, सॉरी 13 है, 11 नहीं है, 7, 13, 20 प्लस 17 प्लस 3x, और समांतर माध्य है 18, और बटे में देखो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो बटे में आ जाएगा 5। समांतर माध्य हमको दे रखा है 18 है, तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 13 20, 20 40, 40 और 17 50 और 57, और प्लस 3x, बटे में आ जाएंगे 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे, देखिए 18 पंजे 90 हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास 57 प्लस 3x। तो यहाँ से 57 इधर ले आएंगे तो 90 माइनस 57 बराबर 3x। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो इधर बचेगा 3, और इधर बचेगा 3, 9, 8, 5, 3 बचेगा, ये 3 आ जाएंगे बट्टे में, तो 3 से काटोगे 3 एकन 3, 3 एकन 3 बराबर x, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11। तो 11 हमारा ऑप्शन 11 वाला सही हो जाएगा। इसमें देखो सी वाला ऑप्शन ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। कह रहा है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x² का हल है। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 18 है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। तो यहाँ से हो जाएगा x, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x, इधर चाहे बटे में 1 मान लीजिए, इसकी गुणा ये आ गई, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर करेंगे तो 3 एकन 3 आ जाएगा, इसकी इधर करोगे तो 2x² हो जाएगा, और बराबर 2/x। अब इस तरह से x से x ये कट जाएगा, बटे वाला बचा क्या, ये बचा 3 माइनस 2x² बराबर 2। अब क्या करोगे, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का 2x² बराबर हो जाएगा 2, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का
2x² बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 1/2। और इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में आता है, रूट अगर निकालते हैं तो प्लस माइनस में 1/2। अब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का, एक का तो एक ही रहेगा वर्गमूल और 2 का ये ऐसे लगा रहेगा। तो ऑप्शन देखो इसमें सही है हमारा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले देखिए 19 और 20 दोनों हटे हुए हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिएगा खंड बा में क्वेश्चन नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा सिद्ध करना होता है तो हम उसमें परमेय संख्या नहीं है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि वो परमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना √2 एक परमेय संख्या है। तो इसमें हम जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार इसमें हम लोग मान लेंगे इसको P/Q। और P और Q क्या होते हैं लिख देंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इतना हम मान लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होती है वो सह अभाज्य पूर्णांक होती है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरह से इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा √2Q बराबर P, यानी P बराबर आ जाएगा √2Q। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर, और यहाँ से √2 और Q का स्क्वायर, तो P² बराबर मिलेगा हमको, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और Q² आ जाएगा। तो यहाँ से P² बराबर 2Q आ गया। इसका मतलब ये जो Q² है, यहाँ से देखेंगे Q² और इसकी गुणा में है 2, तो ये जो P² है, तो P² अगर इसका गुणनखंड 1 2 है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये P² 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो P भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम मान सकते हैं कि जो P है हमारा वो इसमें एक गुणनखंड 2 जरूर होगा। अगर 2 गुणनखंड होगा तो हम मान लेंगे इसको 2m, और जहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है तो फिर इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर 2m²। तो P² बराबर हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा और m का m हो जाएगा, और P² का हम जो है मान रख देंगे। देखिए यहाँ से P² बराबर क्या है, देखो यहाँ पे 2Q है तो यहाँ रख देंगे 2Q, या समीकरण 1 डाल लो इसे, तो हम लिखेंगे 2Q² बराबर 4m²। ये कहाँ से वैल्यू लाए हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ से देखो 4 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q² बराबर 4m², ये 2 आ जाएंगे इधर बटे में,
2 से इसे काट दो 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 2 से विभाजित हो, इसका मतलब पी भी 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो हम लिख देंगे इसमें अतः पी तथा क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P तथा Q सहअभाज्य है। यो विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 21 का खा। इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण हमारा 90 अंश है, और यदि tan p बराबर 1/√3 तो sin p cos r cos p sin r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो ये इसका कर्ण हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस और लंब हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। तो पी आर हमको पता ही नहीं है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू है √3 का स्क्वायर और क्यू आर है 1 इसका स्क्वायर। तो √3 का 3 हो जाएगा, 1 का करोगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और पी बराबर हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल लेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ चुका है 2। हमें चाहिए है साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर। तो हमें साइन पी चाहिए, तो यहाँ से साइन पी निकालेंगे। साइन पी होता है, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। दूसरा निकालना है हमें कॉस आर।
कॉस आर। कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √3/2। और चाहिए है हमें कॉस पी। तो कॉस पी, कॉस क्या होता है? आधार साइन पी 1/2। कॉस पी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी √3/2। फिर हमें चाहिए है कॉस पी कॉस आर। कॉस आर हो जाएगा हमारा, देखो आर के लिए ये वाला कोण होगा आर, इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2। और क्या चाहिए हमको? साइन आर। साइन आर, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये यहाँ के लिए ये लंब होगा, तो लंब क्या हो जाएगा? √3/2 ये आ जाएगा। अब ये मान यहाँ उठा के रख देंगे। साइन पी देखो 1/2 है, और कॉस आर है हमारे पास 1/2, प्लस कॉस पी है √3/2, साइन आर है √3/2। तब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 एकन 1/2 दूनी 4, प्लस √3 की गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 2 की गुणा करोगे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 बराबर 4/4, 4 एकन 4, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके देखो मूल ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 21 का गा। ये 4x² + 3x + 5 = 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आना चाहिए 4 पंजे 20, गुणा करके 20 आ जाए और जोड़ के आ जाए 3। तो इस तरह से अगर हम गुणा करें तो 20 आ जाए, जोड़ें तो 3 आ जाए, इस तरह की कोई संख्या नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें धराचार्य जी का सूत्र लगा देंगे। धराचार्य जी का सूत्र लगाने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी ax² + bx + c = 0 से। इसकी हम तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 5। सूत्र होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो यहाँ से माइनस b का मान देखो यहाँ से कितना है, b का है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 प्लस माइनस √b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है 4 और c है हमारा 5। देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस माइनस 9, माइनस 4 × 4 = 16 पंजे 80 बटे 4 दूनी 8।